जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण 24वां अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र ब्रभु और ब्रभु का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही चम, दम, घोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि और धृष्टि का निर्वर्ति, निर्वर्ति का दर्शाह और दर्शाह का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत की का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुन, शकुन से करम्भी, करम्भी से देवरथ और देवराज से देवशत्र, देवशत्र से मधु, मधु से कुरुवंश और कुरुवंश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सातवत का जन्म हुआ। परीक्षित सातवत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वजनी, देवाव्रत, अंधक और महाभोज। भाजमान की 2 पत्नियां थीं, एक से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिण और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, सतजीत, सहस्त्रजीत और अयुताजीत। देवाव्रत के पुत्र का नाम था प्रभु। देवाव्रत और प्रभु के संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुन रखा था, अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। प्रभु मनुष्य में श्रेष्ठ हैं और देवाव्रत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि प्रभु और देवाव्रत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। शाश्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित वृषणी के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और सुधाजीत। सुधाजीत के शीनी और अनमित्र थे, ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ, सत्राजीत और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम था शिनी, शिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे, जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वैष्णी था। वैष्णी के 2 पुत्र हुए, त्रिफलक और चित्ररथ। त्रिफलक की पत्नी का नाम था गंधगिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसन सार में नुदुर, वृद्धुविद, गिरि, धर्मवृत, सुकर्मा, शत्रुपेक्ष और अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी, जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। त्रिफलक के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए, जो वृषण वंशिका में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भाजमान, शुचि और कंबल वही। इनमें कुकुर का पुत्र वही और वही का विलोमा, विलोमा का कपोत रोमा और कपोत रोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक और अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अधिघोत, अधिघोत का पुनर्वास और पुनर्वास आहुक के नाम का पुत्र तथा आहुकी के नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए। देववान, उपदेव, सुदेव और देवर्धन। इनकी 7 बहनें भी थीं, धरदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवर्षिता, सहदेवा और देवकी। वासुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यायोध्र, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, षष्ठी और तुष्टिवान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थीं, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभ और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुर, रथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से हृदय हुए। हृदय से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड़ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मरीषा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव, देवभाग, देवशर्वा, आनक, संजय और श्यामक
कंक्षामिक, वत्सक और वृक, ये सब के सब बड़े पुण्य आत्मा थे। वासुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे। अतः वे आनंद दुंदुभि भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं। प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, कीर्ति, श्रुतशर्वा और राजधी देवी। वासुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और उसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उस प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह क्रूस देश के अधिपति व्रत शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंत वक्त्र का जन्म हुआ। वह वही दंत वक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संत दर्दन आदि 5 कैकय राजकुमार हुए। राजा धीदेवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज दमघोष ने श्रुत शर्वा को पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। वासुदेव जी के भाइयों में देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और वहदल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और ईशमानु नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्याजित और पुरुजित। संचय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार शामक ने सूर्यभूमि सरुभि नामक की पत्नी से हरिकेश और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिस्र केशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी व्रक आदि कई पुत्र हुए। व्रक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, धृत, धाम और जय। आनक दुंदुभि वासुदेव जी की पूर्वी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचन, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वासुदेव जी के बलराम, गद, शारण, तुर्मद, विपुल, ध्रुव, अकृत आदि पुत्र हुए थे। पूर्वी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाहा, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदुरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या ने एक ही वंश जागर पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त, हेमानंद और आदि, इलाक से उर्वलक आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वासुदेव जी के देवा के गर्भ से विप्रष्ट नामक एक पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम, प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवों के पुत्र कल्पवृष्ट आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के बहुवंश सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वासुदेव ने सहदेवा के गर्भ से पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी
8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेष अवतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तक सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं। इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योगमाया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई और भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रोंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवताओं मन से अनुगमन नहीं कर सकते थे। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख और शोक का अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों में उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, अंधक, मधुसूदन, दर्शहा, कुरु, संजय और पांडु ऋषि भी निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्यों को आनंद में सरोवर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकत कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते थे तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती थी। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनकी मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते थे, परंतु तृप्त नहीं होते थे। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही थे, परंतु पल के गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वासुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ के गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौ को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में तथा द्वारिका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया। युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों का ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।